गौतम बुद्ध की जीवन कथा एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता, शांति और सुख पाने के लिए मार्गदर्शन देती है। ये कहानी न केवल उनके जीवन के संघर्षों को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को त्याग, तपस्या और ज्ञान की ओर मोड़ा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में स्थित है। उनका जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य जनजाति के शासक थे और उनकी मां महामाया देवी थीं। गौतम का नाम पहले सिद्धार्थ रखा गया था और उन्हें महल में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी गईं, ताकि वे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करें। सिद्धार्थ के बचपन से ही ये देखा गया कि वे बहुत संवेदनशील और विचारशील थे। उन्होंने अक्सर दुनिया के दुखों और दर्द के बारे में सोचा, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक शक्तिशाली और सम्राट बने जो उनके साम्राज्य का विस्तार करे। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल में ही बंद कर दिया और उन्हें बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से दूर रखा। एक दिन जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उन्हें महल से बाहर जाने का मौका मिला। इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो जीवन के बुढ़ापे से परेशान था। इसके बाद उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा और महसूस किया कि बीमारी भी जीवन का हिस्सा है। फिर एक शव यात्रा में उन्होंने मृत शरीर को देखा और समझा कि मृत्यु एक सत्य है जिसे हम टाल नहीं सकते। इन घटनाओं ने सिद्धार्थ के मन में जीवन के दुख और संघर्षों के प्रति गहरी चिंता और सवाल उठाए। उन्होंने समझा कि सुख केवल भौतिक सुख साधनों से नहीं मिलता, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान से मिलता है। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार और महल को छोड़ने का निर्णय लिया। तपस्या और ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने अपने सभी ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को त्याग कर जंगल में चले गए। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वे अनेक योगियों से मिले और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश की। कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन सिद्धार्थ ने महसूस किया कि कठोर तपस्या और आत्मनियंत्रण से ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने ये समझा कि सुख और शांति का रास्ता मध्यम मार्ग से है, न कि अत्यधिक सुख साधन में और न ही अत्यधिक तपस्या में। इस समझ के साथ उन्होंने साधना की और बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान और बोधि प्राप्ति। सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और 1-2 दिन के भीतर उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस अवस्था में वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञानी। उन्होंने ये समझा कि जीवन के दुखों का कारण तृष्णा, इच्छाएं है और इसका समाधान केवल आत्मज्ञान और दया से है। गौतम बुद्ध ने जीवन के 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग का उपदेश दिया, जो आज भी लोगों के जीवन को सरल और शांत बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश और उनका प्रभाव। गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है कि हम कैसे अपने जीवन के कष्टों का सामना कर सकते हैं और उन्हें समाप्त करने के उपाय खोज सकते हैं। उनका उपदेश था कि दुख, जीवन में दुख है जो जन्म, मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था के कारण होता है। दुख का कारण तृष्णा है, यानी हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं। दुख का निवारण, हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रित करके दुख को समाप्त कर सकते हैं। मार्ग, इसका मार्ग 8 मार्ग है, जो सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही विचार और सही ध्यान का पालन करना है। गौतम बुद्ध ने समता, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने ये सिखाया कि किसी को भी अपने जीवन में शांति, संतुलन और खुशी प्राप्त करने के लिए दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। गौतम बुद्ध का जीवन ये सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। जब हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और दया तथा अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, तभी हम सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन ये भी बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सुधार और बदलाव ला सकता है। चाहे वह राजा हो या साधु, हर व्यक्ति को अपने दुखों और इच्छाओं से मुक्ति पाने का अधिकार है। बुद्ध ने ये सिद्ध किया कि सच्ची सफलता आत्मज्ञान और आत्मसंयम से ही प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध की जीवन कथा एक प्रेरणादायक यात्रा।